बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से तहरीक लब्बैक के कारकुनान लाहौर से चले और इस वक्त गुजरांवाला सिटी तक पहुंच चुके हैं और सुबह वो गुजरांवाला से आगे निकलेंगे। ये एक तवील सफ़र था उनके लिए और मुश्किल तरीन सफ़र था। गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया था कि आहनी हाथों से उनके साथ निपटा जाएगा और रेंजर्स को तैनात कर दिया गया था रस्तों में और उनसे निपटने के लिए। और उम्मीद की जा सकती है कि कल का जो दिन है वो तहरीक लब्बैक के कारकुनान के लिए मुश्किल तरीन दिन हो, क्योंकि आज का दिन तो उन्होंने इंतहाई कम सफ़र तकरीबन 10 किलोमीटर का सफ़र तय किया और उन्होंने पड़ाव डाल दिया गुजरांवाला सिटी में, जहां पर मुकामी आबादी की तरफ से उन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। इसके साथ साथ मुल्क भर की सड़कें अगर देखी जाएं तो वो तकरीबन तकरीबन ब्लॉक कर दी गई हैं, उन पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, पुलों को तोड़ा गया है और पुलों की सेफ्टी वॉल्स को तोड़कर वहां पर कंटेनर्स लगाए गए, सड़कों को खोदा गया, उधर खंदकें खोदी गई ताकि तहरीक लब्बैक के कारकुनान इस्लामाबाद की तरफ ना पहुंच सकें। अब वो गुजरांवाला तक तो पहुंच चुके हैं और गुजरांवाला पहुंचने तक उन्हें किसी किस्म की खास रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा। जब वो मरीद के की तरफ थे तो वहां पर उनका पुलिस के साथ तसादम हुआ, जिसमें पुलिस के 4 अहलकार हलाक हो चुके हैं, जबकि तहरीक लब्बैक के जिम्मेदारान के मुताबिक उनकी भी काफ़ी जानें ज़ाया हुई हैं इस तसादम में। और ये तसादम जो है इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से स्वाय बातों के कुछ नहीं किया गया। कोई इनके मुज़ाकरात उस नौयत के नहीं हुए जिस नौयत के इन्होंने करने चाहिए थे, या तहरीक लब्बैक की तरफ से भी उस तरह से गवर्नमेंट के साथ ताउन करने की कोशिश नहीं की गई। और उनका एक ही एजेंडा है, जो मेन एजेंडा है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। उसके बाद उनका ज़िमनन जो एजेंडे हैं उनमें साद रिजवी की गिरफ्तारी और उसके बाद फोर्थ शेड्यूल में जो उनके कारकुनान के नाम हैं उनके खराज की डिमांड है। इसके अलावा 302 के मुकदमात जो सबका 6 दरनों में उन पर दर्ज किए गए, उन मुकदमात को ख़त्म करने की भी डिमांड है। मगर ये सब ज़िमनी हैं। सबसे बड़ा मुतालबा फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने का है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसी मूड में नज़र नहीं आ रही कि वो इस सफ़ीर को मुल्क बदर करेगी या फिर इस तरह का कोई भी स्टेप उठाएगी। असम्बली में ले जाने की बात की गई थी जब अक्टूबर में उनके साथ मुज़ाकरात किए गए, मगर ताहाल असम्बली से हर मामला जो है वो जो करारदाद थी वो रिजेक्ट कर दी गई थी। अब दोबारा असम्बली में ले जाकर और कमेटी के सुपुर्द की गई थी, कमेटी से अब दोबारा जो है वो असम्बली में पेश करने की बात की गई। मगर फिलहाल मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टेप्स ले रही है, जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रही है, उससे किसी किस्म के कोई हालात बेहतर होते नजर आए। फवाद चौधरी वफाकी वजीर ने स्टेटमेंट जारी किया कि 27 कलेक्शन कोफे तहरीक लब्बैक के कारकुनान के पास हैं। एक इंतहाई तफ्शीशनाक बात है कि अगर 27 कलेक्शन कोफे उनके पास हैं तो उन्हें डेफिनेटली हम अस्करियत पसंद या फिर दहशत गर्द तंजीम कह सकते हैं। मगर जो मेरी रिसर्च है ज़ाती तौर पे, इसमें क्लैशनकोफे तो नहीं है, खैर डंडे या पत्थर वगैरह उनके पास हैं। क्लैशनकोफों के हवाले से कोई इतलात नहीं मिली, ना ही किसी ने कोई इस तरह की गवाही दी है कि उन्होंने देखी हूँ। खैर फवाद चौधरी ने इंतहाई जरहाना अंदाज अपनाया। इसके बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, इमरान खान, मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जितने भी जिम्मेदारान थे उन सब ने सख्त रवैया अपनाया, समेत शेख रशीद ने एक दिन पहले इंतहाई नरम रवैये में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मामलात को सुलझाने की तरफ लेकर जाने की कोशिश की। मगर वो बाद में पता चला तहरीक लब्बैक के कारकुनान की जानब से कि शेख रशीद ने सिर्फ अपने तौर पे बातें की हैं। जो उनके साथ मुज़ाकरात हुए वो सोमवार और मंगल को 2 मराहिल हुए और दोनों अदवार फेल हो चुके थे। और उसके बाद गवर्नमेंट ने अचानक ही इमरान खान साहब की वापसी पर प्लान बनाया कि इनसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अब अगर आहनी हाथों से निपटा जाता है, 4 जानें जो ज़या हुई हैं पुलिस की तरफ से या जो मुतअद्दिद लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे तहरीक लब्बैक के,
वो सब पाकिस्तान के शहरी थे, वो सब मुसलमान थे, पुलिस एहलकारान भी मुसलमान थे, मगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इंतहाई गैर मुनासिब रवैया अख्तियार किया गया। किसी किस्म के मामलात डील करने के बजाय इसको मज़ीद बढ़ावा दिया गया, जिस तरह से एक गैर संजीदगी का अमल हम इसको कह सकते हैं। खैर, इस्लामाबाद अगर वो आते हैं तो इस्लामाबाद आकर उनका टारगेट ये है कि फैज़ाबाद को बंद करके धरना देना, जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पहले से ही बंद किया हुआ है। इसके बाद अगर एहतजाज की बात की जाए तो पुरअमन एहतजाज तो हर आम शहरी का हक है। अगर तहरीक लब्बैक के कारकुनान भी पुरअमन रह के एहतजाज करते हैं तो ये भी उनका बुनियादी हक है। मगर आज मेरी जो तहरीक लब्बैक के कुछ जिम्मेदारान से बात हुई है, उनका कहना है कि सिविल कपड़ों में मलबूस कुछ ऐसे लोग हैं जो तहरीक लब्बैक का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और वो उन्हें उनसे खतरा है कि शायद वो किसी किस्म की तोड़ फोड़ करें। और ये जो एहतजाज है, इसमें सबसे अहम बात ये देखी गई है कि जितनी मेरी रिसर्च है कि वो अपने कारकुनान को, तहरीक लब्बैक के जिम्मेदारान अपने कारकुनान को पुरअमन रहने की जो उनको अहकामात जारी कर रहे हैं और उन्हें किसी भी किस्म के ऐसे काम से बाज रहने का दर्द दे रहे हैं कि जिससे उनके लिए मज़ीद मुश्किलात बने। तो अब देखते हैं कि ये एहतजाज कहाँ तक पहुँचता है, किस तरह का रंग इख्तियार करता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आगे इनको किस तरह से डील करती है। क्योंकि ताहाल जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको हम फ्लॉप पॉलिसी कह सकते हैं, क्योंकि किसी किस्म का कोई भी संजीदा स्टेप नहीं लिया गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और अगर वो तहरीक लब्बैक के कारकुनान इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो एक बड़ा तसादम भी होने का खतरा है। उस तसादम में जो जानें ज़ाया होंगी उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या अगर जो इल्ज़ामात फवाद चौधरी ने लगाए कि उनके पास असला है और वो मसल्ला होकर आ रहे हैं, अगर असला ना निकला, इंक्वायरीज हुई, तो फिर जिम्मेदार फवाद चौधरी होंगे, शेख रशीद होंगे, इमरान खान होंगे या कौन होंगे? अभी तक रेंजर्स 8 अजला में पहुंच चुके हैं, मगर रेंजर्स ने अभी तक रेंजर्स का और तहरीक लब्बैक के कारकुनान का आमना सामना नहीं हो सका। मुमकिनात हैं कि कल का दिन मुश्किल दिन गुजरे और कल कुछ गैर खुशगवार वाक़यात भी रोनमा हूँ। मगर ताहाल जो रेंजर्स के हवाले से इतलात हैं कि रेंजर्स और तहरीक लब्बैक के कारकुनान का कहीं भी आमना सामना नहीं हुआ। और इसी मामले से रिलेटेड जो साबक वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब के फयाज़ुल हसन चौहान, उनकी स्टेटमेंट है कि फवाद चौधरी के हवाले से उन्होंने गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करके कहा कि वो अगर बाज नहीं आ सकते इस तरह की स्टेटमेंट्स देकर, अगर मुल्क में अनारकी पैदा करके और एक मजहबी कन्फ्लिक्ट पैदा करके, तो वो रिज़ाइन कर दें, वो अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें और इस तरह की स्टेटमेंट्स ना दें जिसमें सामने नज़र आ रहा हो कि उन्हें किसी की परवाह नहीं और जो आता है इस्लामाबाद आ जाए, हम देख लेंगे, हम कमज़ोर नहीं हैं, हम बहुत ताकतवर हैं, हमने तालिबान, तहरीक तालिबान को हमने शिकस्त दी, तो ये TLP क्या है? तो फवाद चौधरी साहब के हवाले से फेसबुक पे भी और सोशल मीडिया, ट्विटर पे भी और बाकी साइट्स पे भी काफ़ी जो है वो उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसके बाद शेख रशीद की तरफ से भी जो TLP के जिम्मेदारान हैं उनकी तरफ से भी शेख रशीद पे भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि वो उस तरह की उनके साथ मुज़ाकरात नहीं होते जिस तरह के कौम के सामने बताए जाते हैं या मीडिया पे बात की जाती है। खैर, ये एक अभी कशमकश जारी है कि कौन सच्चा कौन झूठा, किसने कितने वादे किए और कितना मुकरा, किसके कितने बंदे मरे। खैर, बंदे तो पाकिस्तान के ही हैं जितने भी मरेंगे। कल का दिन अहम दिन है। कल का दिन दुआ की जाए कि अल्लाह पाक करम करे और किसी किस्म के तसादम से बचत हो जाए ताकि कीमती जानों का ज़या ना हो सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, कल इसी मामले पे दोबारा फॉलोअप करेंगे, इसी पे वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अपना और मेरे चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।